मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 476वीं कक्षा, 8वें अध्याय के दूसरे पाद में 41 संख्या तक के सूत्र हो चुके हैं। आगे निष्ठा के विकार का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। कोई प्रश्न है पिछले सूत्रों में से? निष्ठा के विकार के प्रकरण में सबसे पहला सूत्र तदाभ्याम निष्ठा तो नः पूर्वस्य च दः। बहुत सरल सूत्र है और किसी की अनुवृत्ति की भी इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। तथाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम निष्ठातः षष्ठीक्वचनांतम नः प्रथमैकवचनांतम पूर्वस्य षष्ठीक्वचनांतम च व्यापदम दः षष्ठीक्वचनांतम। अब इसमें नः दः एक में आकार उच्चारण के लिए है, एक में नहीं है। जिसमें नहीं है आकार उच्चारण के लिए षष्ठी के एक वचन में, और प्रथमा में उच्चारण के लिए रखना पड़ा निष्ठा तः। तकार मात्र नहीं लेना है तो निष्ठा उसका विशेषण लगाया, तो निष्ठायाः तः निष्ठातः, निष्ठा का तकार वो दो स्थलों पर मिलेगा, त और तवतु। साथ में निष्ठातः ये कैसा होना चाहिए निष्ठा का तकार, तो कहा रथाभ्याम। इसमें पंचमी है तो रेफ और दकार से उत्तर होना चाहिए, उसको नकार करेंगे। और साथ में कहा कि पूर्व से च दः। अब पूर्व, पूर्व किसके पूर्व, कौन सा पूर्व, तो पूर्व शब्द निकट के लिए ही कहेगा, अर्थात जिस निष्ठा के तकार से उत्तर, जिस निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार किया जा रहा है उससे पूर्व। तो से पूर्व तो पीछे कहा ही था कि निष्ठा का तकार होना चाहिए रेफ और तकार से उत्तर, तो स्पष्ट है कि पूर्व रेफ और तकार ही तो हुए। तो उन रेफ और तकार में से केवल तकार को लेना है, रेफ को नहीं लेना है। पूर्व से च दः, इसका संबंध केवल दकार के साथ लगेगा। तो रेफ तकाराभ्याम उत्तरस्य निष्ठा तकारस्य नकारादेशो भवति। पूर्वस्य दकारस्य अर्थात निष्ठा का जो तकार है उससे पूर्व, तो पूर्वस्य दकारस्य च स्थाने नकारादेशो भवति। तो नकार को हमें दो बार बोलना पड़ेगा, एक तो निष्ठा के तकार के स्थान में और दूसरा दकार के स्थान में। इसमें जो र शब्द है तो र और द दोनों में ही आकार उच्चारण के लिए ही माना जाएगा। दूसरा यह है कि पीछे हमने चर्चा की थी कि री में रेफ श्रुति भी मानी जाती है। तो कृतः कृतवान यहाँ पर रेफ से उत्तर निष्ठा का तकार आ गया कि नहीं? ठीक है ना? तो क्या होना चाहिए कृणः कृणवान। तो यहाँ जो र शब्द दिया हुआ है इसमें रेफ श्रुति को नहीं लिया जाता, नहीं तो व्यवस्था बिगड़ेगी। केवल व्यंजन मात्र को ही लिया जाएगा। ठीक है ना? और यदि कोई आग्रह करता भी है
कि मान लें तो हानि क्या है? तो हानि एक तो ये है कि अपशब्द बनने लगेगा, लेकिन उसका समाधान वो कहे कि हम भिन्न प्रकार से ले लेंगे कि हमने रेफ श्रुति तो ले ली री में, लेकिन री में केवल रेफ श्रुति है, क्या अच नहीं है उसमें? अच भक्ति भी तो मानी जाएगी ना। अच का जो भाग है वो भी स्वीकार किया जाएगा। अगर रेफ श्रुति है तो अच श्रुति नहीं है, केवल रेफ मात्र तो नहीं है उसमें। तो अब रही बात कि वो अच श्रुति है किधर को, दाएं है कि बाएं है? ये प्रश्न उठेगा, किधर को माने हम? तो देखो, पूरे में ही अच श्रुति है, पूरे में ही रेफ श्रुति है। कहने को तो एक ही वर्ण है री, हम इसको संध्यक्षरों में तो नहीं लेते ना। संध्यक्षर जहां गिनती की जाती है वहां री की गिनती आती है क्या? वहां तो ए ऐ ओ औ इनको लेते हैं। तो सूत्र आता है, संध्यक्षराणाम ह्रस्वा न संति तान्यपि द्वादश प्रभेदानी। तो वहां पर ए ऐ और ओ औ। तो इस तरह से रेफ श्रुति जब मानेंगे तो अच श्रुति भी है, उसमें अच भी है। और दाएं बाएं वाली बात नहीं है, इसमें सर्वत्र माना जाएगा, इधर भी उधर भी। उसके हम भाग नहीं कर पाएंगे क्योंकि संध्यक्षर नहीं है ये। संध्यक्षरों में तो भाग कर देते हैं कि अ, ई और अ और उ। तो अ को पहले माना जाता है, ई को आगे माना जाता है, या उ को आगे माना जाएगा। तो इस तरह से हम रेप श्रुति यदि स्वीकार कर भी लेंगे तो अज भी है उसमें, अज भक्ति भी है, वो व्यवधान डालेगा फिर। उससे उत्तर निष्ठा का तकार, यानी कि रेप श्रुति से उत्तर निष्ठा का तकार, इनके बीच में अच श्रुति का व्यवधान रहेगा, अज भक्ति का। तो उससे भी समाधान कर सकते हैं। कुल मिलाकर के निर्णय ये हुआ कि री में जो रेप श्रुति है उसके आधार पर हम निष्ठा के तकार को नकार नहीं करेंगे। ये अंतिम निर्णय निकला। तो व्यंजन मात्र जहां रेफ है उसी को लिया जाएगा। तो जैसे आस्तीर्णम, विस्तीर्णम, विशीर्णम, निगीर्णम, ये जो सारे उदाहरण दिए हैं ये रीकारांत जो धातुएं हैं उनके हैं। लेकिन यहाँ रेफ श्रुति मान करके नहीं, जब री को इर आदेश कर लेंगे तब लगाना है। तो यहाँ निष्ठा प्रत्यय करने के बाद इडागम भी प्राप्त होगा, लेकिन उसको रोकने के लिए सूत्र कौन सा होगा? स्त्री, स्त्री आच्छादने, अथवा ये जो श्री धातु है, ग्री हिंसायाम, और ग्री निगरणे। तो इडागम किससे रोकते हैं? पीछे सूत्र हम पढ़ चुके हैं ना, एकाच उपदेश अनुदात्तात, आगे श्रेयोकः किति, श्रेयोकः किति, उगंत होने के कारण से, और कित प्रत्यय है आगे निष्ठा, तो इडागम तो उससे रुक जाएगा। इडागम रुक गया तो निष्ठा का तकार मिल गया, रेप से उत्तर। लेकिन रेप से उत्तर करने के लिए हमें रीत धातु पहले लगा लेंगे। रीत धातु लगा करके निष्ठा का तकार आगे आ गया, उसको नकार हो गया। उसके पश्चात रसाभ्याम नोणा से अणकार कर लेंगे, और उपधा को दीर्घ भी कर लेंगे हलीच सूत्र से। ठीक है ना, ये सब कार्य ध्यान रखना है। तो आस्तीर्णम, विस्तीर्णम, विशीर्णम, निगीर्णम, ये बन गए सब। आगे है गुरी धातु, गुरी उद्यमने, तो इसका तो गुर बचेगा ही। अब यहां भी निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो इडागम तो पहले रोको। तो कैसे रोकें? गुरी, पाणी ने ई कार लगाया ना उसमें अनुबंध, ईदित, और निष्ठा प्रत्यय लाते हैं तो उसको इडागम नहीं होता है ईदित धातुओं से उत्तर। सूत्र श्वीदितो निष्ठायाम, श्वीदितो निष्ठायाम। तो इडागम न होने के बाद अब यहाँ पर गुर जो है उपधा को तो दीर्घ हो ही जाएगा हलीचा से, और निष्ठा के तकार को नकार, नकार करके अवगूर्णम। ये हो गए रेफ के उदाहरण सारे।
इन सब उदाहरणों में हमने पूर्वस्य च दह को नहीं लिया क्योंकि दकार अभी नहीं आया है। अब धकारांतों में ये दोनों भाग लगेंगे हमारे, निष्ठा के तकार को नकार भी होगा, पूर्व दकार को भी नकार होगा। इसलिए भिद धातु को लिया। ये धातु अनिट है, यहाँ तो एकाच उद्देश्य अनुदात्त से ही इडागम रुक जाएगा। तो भिन्न भिन्नवान, छिन्न छिन्नवान, ठीक है। इस तरह से उदाहरण बनेंगे। तवतु का उदाहरण हम पीछे भी ले सकते हैं, जैसे आस्तीर्णम, और तवतु करेंगे तो आस्तीर्णवान, इस तरह से। हो गया स्पष्ट? अब इसमें कुछ भी नहीं है शेष। आगे देखो अब। तो ये तो एक सामान्य सूत्र हो गया और बहुत अधिक प्रयोग भी होता है इसका। अब कुछ अन्य स्थलों पर भी निष्ठा के तकार को नकार करना है, और ये निष्ठा के तकार का नकार का प्रकरण जाएगा 61 संख्या तक। उसके आगे फिर कुत्व का प्रकरण चलेगा। तो 61 संख्या तक इसके ये सर्वत्र सूत्र निष्ठा के तकार में ही कुछ न कुछ करेंगे। तो कुछ स्थलों तक तो ये नकार चलेगा, उसके बाद फिर अन्य आदेश भी आने लगेंगे। आगे है संयोगादे रातो धातुर यणवतः। संयोगादे है पंचम्य क्वचनांतम आतः पंचम्य क्वचनांतम धातोः पंचम्य क्वचनांतम यणवतः पंचम्य क्वचनांतम। पंचमी इसमें सर्वत्र आई हुई है पूरे सूत्र में, तो इनका संबंध जोड़ना होगा परस्पर। तो एक तो इसमें जो धातु शब्द आया हुआ है कि धातु होनी चाहिए। धातु का एक विशेषण दिया इसमें संयोगादि। धातु भी कैसी हो? संयोगादि हो। धातु क्यों कहना पड़ा है? क्योंकि संयोग तो हम किसी धातु के साथ में उपसर्ग लगाते हैं, और उपसर्ग का अंतिम वर्ण यदि व्यंजन आ रहा है तो वहां भी तो संयोग बन जाता है। उस संयोग को नहीं लेंगे। धातु ही स्वयं संयोगादि हो। अन्य किसी के साथ जुड़ करके संयोग आ गया है आदि में, उसको नहीं लिया जाएगा। इसलिए धातु की कहने की आवश्यकता हुई है। नहीं तो कोई प्रश्न कर सकता है ना कि आप निष्ठा के तकार को नकार कर रहे हैं, और निष्ठा का तकार तो धातु से ही होता है, किसी और से तो होना नहीं है। धातु के अधिकार में है निष्ठा सूत्र, तो धातु कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी है क्योंकि हमें संयोगादि लेना है, इसलिए। तो ये संयोगादि तो बन गया धातु का विशेषण। फिर एक विशेषण उसका दिया है आकारांत होना, ठीक है ना। आदि में संयोग हो, अंत में आकार हो, ये दो बातें होगी। एक और विशेषण दिया उसका यणवतः। तो ये सारे के सारे जो विशेषण हैं इसमें मुख्य केंद्र है धातु का। धातु के ही सारे विशेषण है ये। तो यणवतः, मतो प्रत्यय यण अस्य अस्ति इति यणवान तस्मात् यणवतः। तो उसमें कहीं ना कहीं यण भी आना चाहिए। अब वो कहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। वो कहीं भी आ सकता है, यण होना चाहिए उसमें बस। इस तरह से ये विशेषण लेते हुए अब अर्थ करेंगे संयोगादेर यो धातु आकारांतः यणवान तस्माद उत्तरस्य निष्ठा तकारस्य नकारादेशो भवति। तो अब ऐसी ही धातुएं ली जाएंगी, जैसे द्रा, ग्लई का आकार होकर के ग्ला, वो भी आकारांत बन जाती है, क्योंकि आदेश उपदेश स्थिति तो अनिमित्तक ही पहले ही आकार कर देता है उसको, तो वो भी आकारांत बन जाएगी। तो द्रा का प्रद्राण, प्रवसर लगा करके प्रद्राणवान। ग्लई का ग्लान, ग्लानवान। ठीक है, ये धातुएं जो है अनिट है, ईडागम तो होना नहीं है, तो निष्ठा का तकार मिल गया। अब जैसे मैंने कहा था कि संयोग आदि होना चाहिए, इसलिए धातु शब्द बोला गया है। अब या धातु को ही ले लें हम कि या धातु यणवान है, आकारांत भी है,
और निर लगा दो उपसर्ग तो संयोग आदि में हो गया कि नहीं। तो यदि हम धातु शब्द नहीं बोलेंगे यहाँ और संयोग आदि कोई भी शब्द ले लेंगे तो उस अवस्था में यहाँ भी नत्व की प्राप्ति होने लगेगी। तो ऐसे स्थल नहीं लिए जाएंगे। तो यणवान ये देख लिया है। निष्ठा प्रत्यय तो धातु से ही होता है, और उपसर्ग पूर्वक उपसर्ग सहित जो धातु है उन दोनों की भी मिलकर धातु संज्ञा नहीं होती ना। नहीं नहीं उपसर्गेण धातु अर्थ बलाद अन्यत्र नहीं है, तो यहाँ उपसर्गेण है तो उपसर्ग उसका वो नहीं है, उपसर्ग धातु नहीं है लेकिन साथ में है तो उसकी संज्ञा ही नहीं होगी। तो फिर तो बाधा क्या है? उपसर्ग की धातु संज्ञा नहीं होगी, ठीक है, धातु नहीं है वो। हाँ, तो यहाँ धातु फिर अतिरिक्त कहा है, तभी तो कहा है धातु, क्योंकि धातु अगर नहीं कहेंगे सूत्र इतना ही बनेगा कि संयोगादे रातो यणवतः। तो निर यातः, निर या आगे निष्ठा है, देखो संयोगादि हो गई। अच्छा जी, संयोगादि निर का रेफ धातु का नहीं है ना, तो हाँ। कैसे किसका रेफ? ये उपसर्ग का जो रेफ है हाँ, निर का, तभी तो ये बात हो धातु रही का थी कि धातु नहीं कहेंगे यदि। तभी तो मैंने कहा कि सूत्र में धातु ना कहा जाए। तो यहाँ पर रेफ का यकार का संयोग हो चुका है कि नहीं? रेफ का और यकार का संयोग हो गया। ये पहला जो उदाहरण दिया है आचार्य प्रद्राणवा, वो तो ठीक है, वो धातु का अपना ही संयोग भी है। तो ठीक ही उदाहरण तो आना चाहिए। पहला तो ठीक है, तो ठीक ही उदाहरण तो होते हैं। उदाहरण कहते ही किसको है? अगर ठीक नहीं उदाहरण क्या हुआ वो? ऐसे ही गला का हो गया। तो इस तरह से धातु कहना अनिवार्य हो गया था यहाँ पर, क्योंकि अगर हम धातु की यद्यपि इन्होंने अनुवृत्ति नहीं ली है, लेकिन अगले सूत्रों में जब अर्थ कहीं कहीं किया गया है तो वहां धातु धातु कहकर, जैसे ओदित में देखो धातु हो कहा गया है, ठीक है ना, अनुवृत्ति तो नहीं दिखा रहे हैं वो, लेकिन वहां धातु की आवश्यकता नहीं है कहने की अब, इसलिए धातु की अनुवृत्ति को ये आगे नहीं ले गए हैं। अर्थ करते समय स्पष्टता के लिए धातु बोल तो देते हैं, लेकिन वहां धातु नहीं बोलेंगे तब भी कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ धातु बोलना अनिवार्य था। अच्छा जी, निर या है तो जो निष्ठा आया है वो या से ही आया है, तो हम देखेंगे ना ये संयोग आदि नहीं है। ये सूत्र कब कह रहा है कि निष्ठा किससे आया है? सूत्र का अर्थ करो धातु हटा करके, आकारांत, ठीक है ना। निष्ठा किसके आगे है? आकारांत के आगे। और संयोग आदि में है। आदि का मतलब यहाँ पर एकदम आदि मत ले जाना, संयोग आदि में है, उस आकार के आदि में तो है संयोग। आकार, अच्छा, निष्ठा प्रत्यय धातु के अधिकार में ही निष्ठा प्रत्यय होता है, तो धातु पूर्व में है। क्या चीज? निष्ठा प्रत्यय धातु हो के अधिकार में है तो धातु पूर्व में है ही। जब धातु नहीं, निष्ठा तो धातु से हो गया, लेकिन धातु हमने बोला नहीं है, निष्ठा जिससे भी हो गया हो गया। हमें तो आकारांत लेना है, यहाँ पर आकारांत के आगे निष्ठा आ रहा है, ठीक है ना। जो भी शब्द है, अब शब्द बोलो सीधा, तो जो भी शब्द है वो आकारांत है, उसके आगे अव्यवहित निष्ठा भी आ चुका है इडागम न होने के कारण से। और अब हमें लगाना है संयोगादि शब्द, इसको घटाना है। धातु तो पढ़ा नहीं है हमने, संयोगादि घटाया तो संयोग आदिर यस्य, संयोग आदि में है जिसके, वो जिसके जब कहा जाएगा तो वहां पर हम आकार को ले लेंगे, आकार से आदि में संयोग आ रहा है। जिसको हमने आ बोला अभी, तो आकार के आदि में संयोग आ रहा है कि नहीं? रेफ का और यकार का संयोग आ गया। एकदम आदि में नहीं, एकदम आदि में तो नकार आ रहा है केवल निर्यातः, लेकिन यहाँ घट जाएगा कि आकार के पूर्व में संयोग विद्यमान है। तीसरा जो विशेषण था यणवतः, वो भी यहाँ घट रहा है। बस धातु न कहने से गड़बड़ होने लगी। अब धातु कह दिया है तो अब संयोगादि शब्द धातु का विशेषण बनेगा, और उपसर्ग को धातु कह नहीं सकते। तो यणवान तो देख ही लिया हमने, द्रा में रेफ है यण और ग्ला में लकार है यण। चलो आगे देखो, ल्वादिभ्यः, ल्वादिभ्यः पंचमी बहुवचनांत,
पीछे से केवल हमें निष्ठा के तकार की नकार जो है यही लाना है बस। तो ल्वादिभ्यः उत्तरस्य निष्ठा तकारस्य नकारादेशो भवति। और पूर्व किसी सूत्र से दो ही निकले अब तक, इनसे प्राप्त नहीं था। अब रही बात कि ल्वादि ये कहाँ से कहाँ तक लिया जाएगा, तो क्रियादिगण में जहां पर लू धातु आती है, लुई छेदने है, यहां से प्रारंभ करते हुए और इसकी गणना जो मानी गई है, तो उसमें एक धातु आएगी तीसरे कॉलम में, व्री वर्णे। व्री व्र 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 में ई की मात्रा, वा के नीचे री नहीं बोल रहा हूं मैं, एक वा के नीचे री भी आएगा। क्रियादिगण में देखो दूसरे कॉलम में है ना, व्री वर्णे व्री, तो व्री व्री को ना लेकर के व्र व्र पे जो ई की मात्रा है, व्री वर्णे, उसका भी वर्णे अर्थ है वर्ण। वो तो भी दो वहां है तक है। धातु, दो है वो भी, व्री वरण हम्म दो है। व्र पे ई की मात्रा, हाँ तो दो हैं, तो वहां पर जो व्री अकेला है उसको लेना है। क्रियादि गण में लूई छेदने, ये तो 12 संख्या पर है। और एक दूसरे कॉलम में है 19 संख्या पर व्री वर्णे, ये व में री की मात्रा है, ठीक है ना। और व्र पे ई की मात्रा कहाँ है, व्री है 31 में एक है, 31 पर, हाँ नहीं 31 पर तो व्री है, यहाँ कहाँ है, यहाँ कार नहीं है ना। इसी को तो बोला था मैंने अभी, व्री वर्ण है, तुमने कहा दो हैं, दूसरी कहाँ है 37 33 पर, नहीं 33 तो कौन सी 37 37 वृत्त के आगे 37, अच्छा व्री वर्ण है। वो आदि नाम ह्रस्व वो गण हाँ, होगा तो ये जो है लीन, हाँ यही आएगा, ठीक है ना, यही है, क्योंकि ऊपर आ रहा है ना ली श्लेषणे, तो लीन शब्द सुना होगा, बोलते हैं ना हम लोग, लीन लीन हो गया, लवलीन, लीन योग दर्शन में भी आता है। तो वहां पर जो दूसरा व्रीवर्ण है वृत्त के आगे वाला, उसको लेंगे, तो यहां तक की गिनती की गई। या फिर हम व्रीवर्ण से पहले वृत्त आ रहा है, वैसे तो वृत्त शब्द यहाँ पर समाप्ति का द्योतक होता है, तो पुआदिगण भी इसी के अंतर्गत चल रहा है, पुई पवन्य से, तो पुआदि नाम ह्रस्व सूत्र लगाते हैं, तो उसकी पुआदिगण की समाप्ति भी यहाँ आकर के हो जाती है प्लीगतौ तक। लेकिन ल्वादि की समाप्ति जैसा कि काशिका में स्वीकार किया गया है, व्री वर्णे इति यावत, तो वहां पर व्री क्योंकि दो जगह आ रहा है, लेकिन लीन शब्द की उपलब्धि हो रही है, तो उससे पता लगता है कि अगला जो व्री वर्ण है वहां तक इसको लिया जाएगा। तो ये सारे जो हैं ये ल्वादि शब्द में आ गए। तो ल्वादिभ्यः उत्तरस्य निष्ठा तकारस्य नकारादेशो भवति। तो लूनः लूनवान, ठीक है ना, धातुएं यहाँ पर ये निष्ठा प्रत्यय जो लाया गया है, तो इडागम कैसे रोकेंगे, बोलो जल्दी से, धातु तो सेठ है ना। श्रेव कहा किति का अभ्यास किया करो, खूब बार बार बोला करो। श्री उका, ये उका शब्द बहुत व्यापक है, ये धातु में बहुत मिलेंगी ऐसी, ठीक है ना, तो इडागम नहीं हो पाएगा निष्ठा में। लूनह लूनवान, धूनह धूनवान, और ज्या धातु में क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि कित प्रत्यय आगे आ रहा है, तो ग्रह ही ज्या वैव्यधि, संप्रसारण हो जाएगा और दीर्घ भी हो जाएगा। दीर्घ किसे करेंगे, संप्रसारण कर लिया हमने, संप्रसारणाच से पूर्व रूप भी हो गया। अब अच्छा जी, अंगस्य हलः, हलह, हलह सूत्र दीर्घ करेगा यहाँ, ठीक है ना, अंग बन गया ना अब ये, जी इतना अंग है,
तो अंगस से हलह, हलह में ऊपर से संप्रसारण से की अनुवृत्ति आ रही है, जो कि अंतिम सूत्र था तीसरे पाद का। तो जीनह जीनवान। चलो और देखो आगे। ओदितश्च, ओदितः पंचम एकवचनान्तम च व्यपदम, ओत इत यस्य। देखो हम लोग अभी तक ये चल रहे हैं सब पदस्य के अधिकार में, और ये मैंने पदस्य जब सूत्र आया था तभी बताया था कि पदस्य का अधिकार तो चलेगा, लेकिन हमें बलात् कहीं पर पदस्य का समावेश नहीं करना है सूत्रों में। पदस्य का अधिकार होते हुए भी बहुत से सूत्र ऐसे हैं, जैसे यहीं पर अब चल रहे हैं हम अभी, तो यहाँ पर क्या पदस्य के अधिकार को जोड़ पाएंगे? यहाँ नहीं है संबंध पद से कोई भी, ठीक है ना। लेकिन अधिकार चल रहा है उसका, जहां जहां भी उसकी आवश्यकता होगी वहां तुरंत उसको ले लेंगे। तो ओत इत यस्य, अब वो कौन होगा यस्य? यस्य किसको कहा जा रहा है? तो या तो हम ऊपर से धातु ले लें, कोई आपत्ति नहीं है, और नहीं तो निष्ठा जब आगे आ ही रहा है तो धातु से ही तो निष्ठा होगा। तो इस तरह से जिससे भी निष्ठा हो रहा है बस उसी को यस्य शब्द बोलेगा समास में। तो ओदितः धातुः उत्तरस्य निष्ठा तकारस्य नकारादेशो भवति। तो जैसे ओ लस जी, ओ विजी, ओ प्याई, ओ लस जी के साथ में धातु और भी तो है ना धातु पाठ में, जहां ये सूत्र आया हुआ है ओ लजी, ओ लस जी व्रीडायाम। तो ओ लस जी में से ओ जब इदित हो गया, ये इदित होने के कारण से धातु तो बचेगी अब लस ज, और साथ में ये ईदित भी है। ईदित होने से लाभ हमें ये हुआ कि इडागम रुक गया, श्वीदितो निष्ठायाम। तो लस जैसे आगे जब निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो पीछे बनाया था हमने, ध्यान होगा। तो सकार कैसे हटाएंगे लस ज का? को संयोगाद्योरन्ते च। ओ संयोगाद्यो रंते च, उससे सकार का लोप हो जाएगा, तो रह गया लज। तो निष्ठा के तकार को नकार, इधर इसको हो जाएगा चौकू से कुत्व। तो चौकू से कुत्व करने के लिए क्या चाहिए उसको, आगे क्या परे होना चाहिए? झलि परत दान्ते च। झल परे हो या पदांत हो, तो क्या परे है यहाँ पर? झल। झल में आता है नकार, ये असिद्ध हो जाएगा। अच्छा चलो मान लेते हैं तो। इसीलिए पाणिनि ने उस सूत्र को पहले ही दे दिया पीछे चौकू, ठीक है ना। उस कार्य से उन्होंने निवृत्ति ले रखी है, उन्हें पता था कि समस्या आगे आ सकती है ऐसी। अब उसमें अब अगर हम ये कहें कि हम उसको पहले कर लेंगे इसको बाद में करेंगे, ठीक है ना, तो ये सब बातें तो वहां होती हैं ना जहां पर तुल्य बल होता है। अब बेचारे ये असिद्ध पहले से ही पड़े हुए हैं, सब मरे मराए सूत्र हैं, ये क्या तुल्य बल, इनमें बल ही नहीं है, तुल्यता तो बाद में देखी जाएगी ना, पहले बल तो आए कुछ। तो असिद्ध सूत्रों में वो तो कहते हैं हम तो पहले से ही पाणिनि ने हमें निर्बल बना दिया है ना, जिंदा लाश की तरह अपने को ढो रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए लगा भी लेंगे तब भी कोई आपत्ति नहीं है, उनका लगना न लगना एक जैसा है। चौगु को तो यहाँ पर झल ही दिखाई देना है, लगाओ इसको या मत लगाओ कोई अंतर नहीं पड़ता। तो लग्न है लग्नवान, ऐसे ही विज धातु से ओ विजी विघ्न उद्विग्न उद्विग्नवान, उत उपसर्ग लगा करके इसका प्रयोग होता है प्राय करके। और ओ प्याई, ये सारी ही ईदित हैं सब और ओदित भी हैं। तो प्याई में यहाँ पर प्याय, ठीक है ना, प्याय ई हटा करके, तो यहां भी संप्रसारण करना पड़ेगा ना, यहां भी संप्रसारण होगा। तो कैसे करेंगे संप्रसारण करेंगे, किससे करेंगे संप्रसारण? तो इसका सूत्र पाणिनि ने फिर अलग से बनाया, कौन सा? प्यायः पी। प्यायः पी, ठीक है ना, प्यायः पी। तो पी आदेश करके आपीनः आपीनवान,
तो ये धातुएं यहाँ पर जो ओकार लगाया है पाणिनि ने, वो मात्र यही इसी उद्देश्य के लिए है कि निष्ठा के तकार को नकार करना है, यहीं आकर के सार्थक होता है ओदित करना, ठीक है ना, और कहीं इसका कोई प्रयोजन नहीं है। चलो आगे देखो, इसमें एक चीज और भी ध्यान देने की है कि ओदित में एक तो हम ऐसा देखते हैं कि जहां पर ओ स्पष्ट रूप से पढ़ा हुआ है और उसकी एक संज्ञा की गई है, उन्हें ओदित कहा गया। लेकिन देखा होगा दिवादी गण में, धातु पाठ जिन लोगों को याद है, तो दिवादी गण में एक सूत्र अलग से पढ़ा गया है जहां ये धातुएं प्रारंभ होती हैं शूंग धातु से लेकर के, तो आगे जाकर के एक पंक्ति में आएगा स्वादय ओदितः, स्वादय ओदितः, तो वो तो एक अतिदेश हो गया ना, यानी ओदित के समान इनको माना जाएगा। तो इस तरह से वहां भी जो धातुएं आई हुई हैं स्वादि में, जहां स्वादय उदित आया हुआ है सु से लेकर के और वहां तक, उन सब में ओकार न लगा होने पर भी उनको उदित के समान माना जाएगा, और वहां भी सर्वत्र निष्ठा के तकार को नकार हो जाएगा, स्वादय उदित। तभी तो सु धातु से बनता है सून शब्द, पुत्र के लिए बोलते हैं ना। सनह पितेव सूनवे, ये तो वो तो सूनु है, वो सून नहीं है, सूनु, सूनु पुत्र को बोलते हैं, और सून भी कह सकते हैं, सून का तात्पर्य उत्पन्न, जो उत्पन्न हुआ है वो सून है, सूनः सूनवान। तो ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे। ऐसे ही दू धातु से देखो, दीन शब्द बहुत सुना होगा, अदीनः श्याम शरदः शतम, तो दीन क्षय धातु वही तो है, ये दिवादी गण की है। तो कोई प्रश्न कर बैठे कि दीन कैसे बन गया, तो यदि हमें ये स्वादय उदितः का ध्यान न रहे और हम सूत्र ढूंढते रहे यहाँ पर निष्ठा के तकार के नकार के प्रकरण में कि कौन से सूत्र से यहाँ पर न हुआ है निष्ठा के तकार को, या तो हम कहेंगे भाई उणादेव बहुलम से बहुल है ना, तो कैसे भी करके न प्रत्यय जोड़ लिया है हमने। तो ये सब बातें तो इस प्रकार की है ना, अज्ञानता को प्रकट करने वाली। तो यहाँ पर दीन में दी धातु से निष्ठा का प्रत्यय वही है और उसको नकार हो चुका है। ऐसे ही लीन शब्द बनता है, वहां लींग धातु भी आई हुई दिवादी गण में, लींग एक यहाँ भी थी, ली पीछे देखा था हमने लवादिभ्या में, और उधर भी है लींग धातु, उसका भी लीन बनता है। चलो आगे देखो, क्षियो दीर्घात, अब एक एक धातु को लेकर के चल रहे हैं ये। क्षियः पंचम एकवचनांतम, दीर्घात पंचम एकवचनांतम। अब यहाँ पर दीर्घात विशेषण भी साथ में लगाया गया है। तो धातु अगर हम देखते हैं तो वो कैसी है, तो वहां पता लगा कि क्षी क्षय, वो तो ह्रस्वीकारांति है, दीर्घ है ही नहीं, और फिर भी यहाँ पर सूत्र में दीर्घात विशेषण लगाया गया है। तो इससे तात्पर्य क्या निकलता है कि कहीं ना कहीं तो दीर्घ मिलेगी हमें। तो दीर्घ करने का जो सूत्र है इसमें, वा आक्रोश दैन्यो हो, ठीक है ना। वैसे तो सूत्र मुख्य कौन सा है, निष्ठायाम अन्यदर्थे, सूत्र है नहीं, निष्ठायाम अन्यदर्थे। तो निष्ठा प्रत्यय परे रहते, अगर वो ण्यत के अर्थ में नहीं है, ण्यत का तात्पर्य कृत्य प्रत्यय है ना, ण्यत। तो कृत्य प्रत्यय जिन अर्थों में आता है, भाव में आता है कृत्य प्रत्यय, तयोरेव कृत्य खल अर्थ है। तो निष्ठा कैसा हो, नियत अर्थ वाला ना हो, अर्थात भाव में न आया हुआ हो, उस अवस्था में ये सूत्र दीर्घ करेगा क्षी धातु को। फिर कहा कि नहीं, यदि आप वही निष्ठा आक्रोश में या दैन्य अर्थ में लाएंगे तो विकल्प से दीर्घ होगा, क्योंकि अगर नित्य ही दीर्घ होगा तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन यहाँ विकल्प से दीर्घ हो जाता है, वाक्रोश दैन्य, उसी के आगे सूत्र है निष्ठायाम अन्यदर्थे के आगे। तो आक्रोश और दैन्य में विकल्प से दीर्घ होता है, तो जिस पक्ष में दीर्घ हो जाएगा उस पक्ष में ये सूत्र लगेगा। तो दीर्घात क्षीयः धातुर उत्तर से निष्ठा तकार से नकारादेशो भवति। तो क्षीणाः क्लेशाः, ठीक है ना, यहां तो निष्ठायाम अन्यदर्थे से ही हो गया,
क्योंकि निष्ठा प्रत्यय आ चुका है और ण्यत के अर्थ में नहीं है, भाव में नहीं है, तो क्षीणः क्लेशः। क्षीणो जालमः ये दे दिया है आक्रोश का। जाल में शब्द स्वयं बता रहा है, दुष्ट अर्थ जो निकलता है इसका। तो आक्रोश अर्थ में यहाँ पर विकल्प से, क्योंकि दूसरा पक्ष भी बनेगा, वहां पर नहीं करेंगे। वाक्रोश दैन्यो हो, यहाँ पर दीर्घ आ कहाँ से रहा है? जैसे निष्ठाया मण्यदर्थे वाक्रोश दैन्यो हो, तो उसी के ऊपर दीर्घ होगा युप्लवोर दीर्घ छंद से, वहां से दीर्घ की अनुवृत्ति ले लेते हैं। दूसरा दैन्य अर्थ में क्षीणस तपस्वी, ये दैन्य अर्थ का है। तपस्वी जो है क्षीण हो चुका है, तो वही उसकी दीनता दिखा रहे हैं, दैन्य हो गया। तो इस तरह से इन सभी उदाहरणों में क्षीयो दीर्घात से नकार को णकार हो जाएगा। आगे फिर णत्व कर ही लेंगे। अब यहाँ पर दो धातुएं हैं, देखो, एक तो है क्षी क्षय, दूसरा एक क्षी और भी मिलती है, क्षी निवास गत्यो। अब यहाँ पर कोई ऐसा संकेत है नहीं कि हम एक ही धातु को पकड़ेंगे, तो क्षी निवास गत्यो को भी ले सकते हैं और क्षी क्षय दोनों को ही ले सकते हैं। एक यहाँ पर प्रश्न और भी उठा सकते हैं लोग कि जैसे पाणिनि ने सूत्र में उच्चारण किया है क्षीया, इस पर विचार करो, और फिर कह रहे हैं दीर्घात। तो यदि ये धातु ह्रस्व होती, पाणिनि इसको ह्रस्व पढ़ते, कहने का तात्पर्य शंका करने वाला ये कहेगा कि यहाँ दीर्घ तो पहले से ही है, दीर्घात कहने की आवश्यकता क्या है? क्षीयः सूत्र की रचना ये दिखा रही है कि ये दीर्घ है। कैसे? यदि ह्रस्व होता, पाणिनि इसको ह्रस्व मान करके पढ़ते क्षी को, तो पंचमी में क्या बनना चाहिए था? फिर इयंग करेंगे, अरे घी संज्ञा करके और गुण करके क्षय बन जाएगा। अगर सूत्र होता क्षेर दीर्घात, तब तो दीर्घात शब्द सार्थक होता, क्योंकि ह्रस्व कह करके पढ़ रहे हैं और दीर्घ हमें लेना है। लेकिन जब वो स्वयं ही वो क्षीय बोल रहे हैं, तो क्षीय कहने का तात्पर्य है कि ह्रस्व तो पढ़ नहीं रहे वो। ह्रस्वांत यदि बोलते तो क्षेय बनता, दीर्घ है तभी तो इयंग करेंगे हम, नहीं तो इयंग क्यों करेंगे? इयंग क्यों करेंगे? सीधा हम घेरगति से गुण करके क्षय बना लेते। तो क्षीय पढ़ना ही ये बता रहा है कि यहाँ पर पाणिनि दीर्घ पढ़ रहे हैं, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। ठीक है ना? तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, ह्रस्व ग्रहण का भी यहाँ पर प्रयोग करके और अनुकरण मात्र मान करके। देखो, अनुकरण मात्र जब मानेंगे ना, तो घी संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि घी संज्ञा करने वाला जो सूत्र है शेषो घ्यसखी, वहां शेष शब्द कहा गया है, और शेष शब्द कहा गया है तो पीछे जो प्रकरण चल रहा था स्त्रीलिंग का, स्त्रीलिंग वाले शब्द होने चाहिए, तो उनसे शेष, ऐसा ही तो बोलेंगे। स्त्रीलिंग वाले जो शब्द हैं उनसे शेष, और दूसरा जो नीति ह्रस्व से ह्रस्व ले लिया गया था स्त्रीलिंग वालों में भी, उनका भी जो दूसरा पक्ष है विकल्प का, वो शेष दो तरह से लेते हैं ना शेष को हम। भाई एक पुल्लिंग में लेते हैं और स्त्रीलिंग में लेते हैं विकल्प के दूसरे पक्ष वाले, तब ये लगता है सूत्र शेषो घ्यसखी। तो वहां पर लिंग की मुख्यता हो गई ना, और लिंग की मुख्यता है तो इसका अर्थ है किसी वस्तु का वाचक है, कोई शब्द है ऐसा जो सार्थक है। और अनुकरण शब्द सार्थक उस तरह से नहीं होता है, वहां शब्द का अर्थ केवल शब्द ही होता है, तो वहां लिंग का कोई महत्व होता नहीं। तो घी धातु यानी क्षी धातु को केवल एक अनुकरण मात्र लेकर के ह्रस्व, और वहां पर यदि हम पढ़ेंगे तो फिर घी संज्ञा नहीं हो पाएगी, तो इयंग करके क्षीय पढ़ सकते हैं। एक ये भी इससे पता लगता है, इनकी पाणिनि ने ह्रस्व ही पढ़ा है यहाँ पर,
और अनुकरण लेकर के क्षी शब्द का अनुकरण करके और ईयंग आदेश किया है, इसलिए दीर्घात विशेषण सार्थक बन जाता है। यद्यपि ये सब बातें आगे आनी है काशिका आदि में, लेकिन ध्यान आ गया, मुझे तो बता दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर ह्रस्व ही पढ़ा गया है इसको। अच्छा चलो जी, आगे जो देखो। प्रकृतिवदनुकरणं भवति। हाँ, प्रकृतिवद अस्यां अनुकरण हुआ है शब्द का, ठीक है ना। तो प्रकृतिवत मान करके ही वो शब्द ही रहेगा बस। धातु का जो अनुकरण किया है बस उसी का निर्देश है यहाँ पर। चलो आगे देखो। श्यो स्पर्शे, श्यः पंचम में कुशनांतम, अस्पर्शे सप्तम में कुशनांतम। अब श्यः जो पढ़ा है ये धातु है श्यई, श्यइंग। श्यइंग धातु किस अर्थ में आती है? शेयिंग गतौ। ये गति अर्थ में आती है। तो गति अर्थ में आती है तो फिर स्पर्श अर्थ में तो है नहीं, स्पर्श अर्थ में नहीं है तो अस्पर्शे कहने की क्या आवश्यकता है। बहुत से ऐसे सूत्र पीछे भी आ चुके हैं। तो इन सब से संकेत मिलता ही है हमें कि धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, और इसका तात्पर्य है कि श्यइंग धातु का प्रयोग स्पर्श अर्थ में, स्पर्श अर्थ का तात्पर्य यहाँ पर छूना नहीं कि स्पृशति जैसे हम बोलेंगे तो वहां पर हम श्यइंग का प्रयोग करने लगे, वो तात्पर्य नहीं है। यहाँ स्पर्श धर्म तो किसी और चीज का ही होगा, लेकिन उसके स्पर्श धर्म को प्रकट करने के लिए और हम श्यइंग धातु का प्रयोग करें, वो तात्पर्य है। तो उस अर्थ में यदि होगी तो ये सूत्र नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो श्यइंग धातोः उत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशो भवति अस्पर्शे अर्थे। अब यहां पर यदि हम देखें तो पीछे जो सूत्र आया था संयोगादि रातो धातु ऋणवतः, उसको लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं ना। संयोगादि है, आकारांत है, यणवान भी है, सर्वगुण संपन्न है ना, सारे सूत्रों के गुण बता रहे मिल रहे हैं इसमें। तो इसलिए यहाँ पर अस्पर्श जो कहा गया है, इन स्पर्श में नहीं होता है ये, इसलिए इस सूत्र की रचना की गई है। स्पर्श अर्थ में नहीं लेना है। अब यहाँ पर जब श्याई धातु से श्या जैसे हो गया है ये आकार करके और निष्ठा प्रत्यय किया गया। अब रही बात यहाँ पर संप्रसारण की, तो संप्रसारण करने के लिए सूत्र कौन सा लाया जाएगा? वची स्वपी यजादि नाम की थी, या यजादि में है ये नहीं, ग्रहिज्या वैविधि उसमें आ पाएगा। तो सूत्र है और कोई संप्रसारण के लिए नहीं है। द्रव मूर्ति स्पर्शयोः श्यः। हाँ, द्रव मूर्ति और स्पर्श। अब देखो तीन अर्थ हैं यहाँ पर, नहीं दो अर्थ, तीन नहीं दो। द्रव मूर्ति और स्पर्श। द्रव मूर्ति का तात्पर्य है द्रव पदार्थ का जम जाना, काठिन्य। मूर्ति का अर्थ काठिन्य, जैसे घी जमता है, तेल जम जाता है, ऐसे जो जमना होता है वो द्रव मूर्ति हो गया। दूसरा हो गया स्पर्श। अब यहाँ कहा कि स्पर्श अर्थ में ये करेगा नहीं नकार, जिसका अर्थ द्रव मूर्ति में तो लग जाएगा। तो द्रव मूर्ति ही अर्थ है यहाँ पर, और संप्रसारण भी हो चुका है द्रव मूर्ति स्पर्श से। तो संप्रसारण करके और हलह सूत्र से दीर्घ करके क्षीणम घृतम, क्या अर्थ हुआ? घी जम गया, जमा हुआ घी। क्षीणम मेदः, मेद जमा हुआ। क्षीणा वसा, ये स्त्रीलिंग है, वसा तो क्षीणा भी स्त्रीलिंग का बना दिया, ठीक है ना, जमी हुई चर्बी। ये अर्थ है यहाँ पर इसके। और यदि हम स्पर्श अर्थ लेंगे तो क्या बनेगा? तो शीन बनेगा या शीत बनेगा? फिर शीत। अब शीत बनेगा। और देखो शीत का अर्थ होता ही है स्पर्श, ठंडा, शीतल। वहां यह है निष्ठा के तकार को नकार नहीं होता। आगे पंचोन्न पादाने
अंचः पंचमे क्वचनांतम अनपादाने सप्तमे क्वचनांतम। न अपादानम अनपादानम, अपादान अर्थ न निकल रहा हो। अब धातु का तो अर्थ अपादान होता नहीं है, धातु का अर्थ अपादान नहीं होता है, तो इसको अन्यत्र घटाएंगे, ठीक है ना। अन्यत्र घटाएंगे कि जिस वाक्य में अंचु धातु से जुड़ा हुआ जो शब्द होगा वो यदि अपादान कारक में है, तब ये सूत्र निष्ठा के तकार को नकार नहीं करेगा। तो अंचु इत्येतस्मात् धातोरुत्तरस्य निष्ठा तकारस्य नकारादेशो भवति। न चेद अपादानम तत्र स्यात्। देखो तत्र कह करके बोलना पड़ा इनको। तत्र माने उस वाक्य में जहां इसका प्रयोग हो रहा है वहां पर अपादान नहीं होना चाहिए। जैसे किसी ने जल निकाला कुएं से, तो वहां पर कुपात को बोलना होगा ना अपादान कारक में, तो उस अवस्था में फिर अक्त ही बनेगा फिर। वहां पर जैसे उदकतम उदकम कूपात, कूप से जल ऊपर को निकाला, गति अर्थ में आता है ना ये अंचु। तो ये होगा अनपादान में। जैसे समक्नौ शकुने पादौ, शकुनी जो पक्षी है उसके पैर समक्न, सम उपसर्ग पूर्वक अंचु से निष्ठा प्रत्यय किया है, और अपादान अर्थ यहाँ पर है नहीं, केवल वहां पर है एक तरह से मिले हुए, संगत, सम लगा दिया ना, और अंचु का गति अर्थ होता ही है। तो जैसे गम धातु को बोलते हैं हम संगत, तो जो संगत शब्द का अर्थ है वही हो गया समक्न, ठीक है ना। नकार का लोप हो जाएगा अनिर्ताम हृदय किंगति से। और दूसरा इसमें उदित धातु है ये, तो उदित धातुओं को इडागम विकल्प से कहा जाता है ना, उदितोवा, लेकिन वो विकल्प कहाँ करता है? द्विवृष्ट्यो क्त्वी, क्त्वा आ रहा है ना, क्त्वा प्रत्यय में करता है विकल्प वो। लेकिन यश भाषा कहता है कहीं भी विकल्प किया हो हमें इससे लेना देना नहीं, कहीं भी किया हो, लेकिन निष्ठा में नहीं कर सकते अब आप। तो निष्ठा में रोक दिया उसने। तो समक्नौ शकुने पादौ तस्मात् पशवो न्यक्नः, यहाँ नी उपसर्ग लगाया गया है, तो नी उपसर्ग लगाया गया है, तो हम इसका अर्थ इस तरह से ले सकते हैं कि जो पशु हैं वो नीचे की ओर गए हैं, या ऐसे कोई अर्थ निकलेगा। कहीं वाक्य प्रयोग में आए तो ज्यादा स्पष्टता आएगी अर्थ में। यानी उस स्थान से पशु नीचे को आ गए, न्यक्ना, ऐसे। चलो आगे देखो। दिवो विजिगीषायाम, दिवह पंचमे क्वचनांतम अविजिगीषायाम सप्तमे क्वचनांतम। दिव तो अनेकों अर्थों में आती ही है, ठीक है ना। तो जीतने की इच्छा, ये अर्थ नहीं होना चाहिए, न विजिगीषा अविजिगीषा। तो दिवह उत्तर से निष्ठा तकार से नकारादेशो भवति अविजिगीषायाम अर्थे। तो आंग उपसर्ग पूर्वक दिव धातु से निष्ठा प्रत्यय किया गया है, और यहाँ जो ये शब्द प्रयोग में आता है प्रसिद्ध रहा है, अर्थ इसका प्रसिद्ध है, इसलिए उसको उसी रूप में लेना है। तो आद्युनः, अब यहाँ दिव धातु से जो निष्ठा किया है तो साथ में हमें कित प्रत्यय होने के कारण से वकार को ऊढ़ भी करना होगा। छो शूड अनुनासिके च, शकार और ऊठ, तो वकार को तो ऊठ करेंगे ना, तो ऊठ आदेश होकर के यण होकर के द्यू, आ द्यू नह। तो ये जो शब्द प्रयोग में आता है ये कहते हैं जो अधिक भोजन करता है, अधिक भोजन करता है, औदरिक व्यक्ति है जिसका खाने में अधिक ध्यान है। दूसरा है परिद्युनः, तो परिद्युनः भी उसी से संबद्ध है, लेकिन वहां उल्टा अर्थ हो जाएगा। जैसे आद्युनः का तात्पर्य है बड़े पेट वाला, अधिक खाने वाला, और परिद्युनः का उल्टा अर्थ हो जाएगा जिसका बहुत ही छोटा पेट है, क्षीण पेट वाला, वो परिद्युनः, उसका विपरीत अर्थ है।
तो विजिगीषा यहाँ पर कहीं भी नहीं है। अगर विजिगीषा अर्थ होगा तो जैसे जुआ खेलते हैं लोग, गैम्बलिंग करते हैं, तो गैम्बलिंग हारने की इच्छा से करते हैं कि जीतने की इच्छा से करते हैं? कि मैं जुआ खेलने जा रहा हूँ, कि क्या अभिलाषा है आपकी कि मुझे हारना है आज, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। तो वहां हम क्या बोलते हैं गैम्बलिंग को? फिर द्युत धातु से बनाएंगे तो द्यूत, बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये, द्यूत क्रीड़ा। तो द्यूतम, द्यूत बनेगा वहां पर। फिर आगे देखो, निर्वाणु बातें, एक एक धातु के लिए हैं सूत्र ये। निर्वाण प्रथम क्वचनांतम, अवाते सप्तम क्वचनांतम। वा धातु का अर्थ क्या होता है? वा गति गंधन हो। गति अर्थ, और दूसरा गंधन, गंधन चुगली करना। वो सूत्र आता है ना, गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक के। तो गंधन का तात्पर्य देखो, जब कहीं किसी पुष्प से गंध निकलती है तो पुष्प तो दूर है, हमारी नासिका तक कैसे पहुंची गंध? वायु से। तो वा गति गंधन हो, वायु का कार्य है गंध पहुंचाना सर्वत्र। तो गंध तो गुण है, वो गुणी से कैसे बाहर निकल गया, ये चर्चाएं पीछे भी हो चुकी हैं। तो कैसे बाहर निकल गया? गुण तो गुणी में रहता है ना। वस्त्र से सफेदी बाहर निकलती है कभी? सफेद वस्त्र से सफेदी बाहर निकलती है कि देखो ये तो रहा वस्त्र और सफेदी खींच करके हमने इसमें से बाहर निकाल ली? ऐसा तो नहीं होता। तो पुष्प तो वहीं लगा है, वृक्ष के ऊपर, गुलाब के ऊपर, और गंध हमारे पास आ रही है। तो गंध गुण है, कैसे आ गई? कण, कण भी रहेंगे कण में ही, तो छोटे कण तो छोटे। द्रव्य है, कण तो गुण है, गुणी है, फिर गुण कहाँ है वो? अगर कण आ रहे हैं, कण आ रहे हैं तो फूल जो है फिर तो वो तो धीरे 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 समाप्त हो जाना चाहिए। जैसे कपूर उड़ता है जब कपूर उड़ता है, थोड़ी देर में पता लगा कि यहाँ इतनी मोटी डली रखी थी कपूर की, ये तो कुछ भी नहीं रहा। तो ऐसा तो है नहीं, फूल तो जमका तो चमक रहा है अभी पूरी चमक से। तो कण आते हैं लेकिन बहुत सूक्ष्म कण होते हैं वो, है ना, इतनी शीघ्रता से ह्रास नहीं होगा उसका। ह्रास तो होना है, नहीं तो फूल हमेशा वैसा ही रहे ना, फिर क्यों मुरझाता है वो, क्यों सूख रहा है? तो कण होते हैं वो। कहने का तात्पर्य, गंध स्वयं ना करके अपने गुणी को लेकर के चल रही होती है, लेकिन वो क्योंकि हमारे लिए अदृश्य है, वो कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो हम तो यही कहेंगे ना, गंध आई है, केवल हमें वो गुणी दिखाई नहीं दे रहा है, जो कण है वो नहीं दिखाई दे रहे। सिद्धांत वही है कि गुण गुणी से बाहर नहीं होता। और इसको यूं भी कह सकते हैं, गुण बिना गुणी के नहीं रह सकता। गुण सदा आश्रय को प्राप्त करता है, बिना आश्रय के नहीं होता है, और इसीलिए इसको गुण कहते हैं। गौण सुना है ना, गौण, प्रधान और गौण, या मुख्य और गौण। तो गौण का अर्थ क्या होता है वहां पर? जो मुख्य नहीं है, जो प्रधान नहीं है। तो क्या तात्पर्य हुआ कि किसी दूसरे के लिए है। गुण हमेशा दूसरे के लिए होता है। और प्रधान किसे कहेंगे? स्वतंत्र। प्रधान उसे कहेंगे जिसके लिए वो होता है। गुण दूसरों के लिए होता है, और प्रधान, प्रधान औरों के लिए, यानी कि और जो है औरों को चाहिए वो। तो गुण कहाँ आश्रय पाते हैं? प्रधान में जाकर के, उसी गुणी कहते हैं। गुण स्वयं से रह ही नहीं सकते, वो किसी और के लिए हैं, किसी और में ही आश्रय प्राप्त करेंगे। तो बात कहाँ चल रही थी? हाँ, गंधन, अवाते हैं, निर्वाण, निर्वाण अवाते। तो निष्पूर्वात वा धातुर उत्तरस्य निष्ठा तकारस्य नकारः निपात्यते, क्योंकि सूत्र में बना बनाया पढ़ दिया उन्होंने। और अवाते वातश्चेद अभिधेयो न भवति। अब यहाँ जो अवात शब्द है,
जब नए समास करेंगे तो न वातः अवातः इस तरह से बोलेंगे, तो वहां तात्पर्य हुआ कि वात अर्थ न हो। तो वात अर्थ न हो, इसका क्या अर्थ लेंगे हम? वात अर्थ न हो, वात के लिए प्रयोग में न आया हुआ हो, जबकि वात स्वयं वा धातु से ही बना। लेकिन यहाँ पर ये संज्ञा के रूप में आता हुआ यौगिक ही है ये, तो ये है वायु का बोधक। अर्थात यदि आप वा धातु से निष्ठा प्रत्यय कर रहे हैं और उसका कर्ता बना रहे हैं वात शब्द को, वायु को, ठीक है ना, तो वहां पर ये नकार नहीं होगा। जैसे निर्वातो वातः, वायु शांत हो गई, निर लगा देने ना शांति हो जाती है, फिर उसमें निर हटा देंगे तो चल रही है, और निर लगा दिया तो शांत हो गई। कहीं किसी की मृत्यु जाती है तो कुछ संप्रदायों में कहते हैं ना कि निर्वाण को प्राप्त हो गए, निर्वाण, तो वायु अर्थ है वहां पर। मनुष्य है कोई जो निर्वाण को प्राप्त हुआ है, बुझ गया, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो निर लगाने से बुझना, बंद होना। तो यदि हम वायु को कह रहे हैं कि वायु बंद हो गई है तो निर्वातः बोलेंगे। और कुछ और बंद हुआ है, ठीक है ना, जैसे दीपक जल रहा था और वो बुझ गया, तो दीपक वायु का नाम नहीं है ना, वो बात नहीं है। तो निर्वातः प्रदीपः, निर्वाणः प्रदीपः, या अग्नि है जल रही है और बुझ गई तो निर्वाणु अग्नि, ये बुझने अर्थ में है। ऐसे ही निर्वाणु भिक्षु हो, तो भिक्षु बुझ गया। अब इसको अन्य अर्थों में भी ले सकते हैं। भिक्षु बुझ गया का तात्पर्य यहाँ मर गया का तात्पर्य नहीं, मृत्यु को प्राप्त हुआ ऐसे नहीं लेंगे। कहने का तात्पर्य उसकी जो इच्छाएं हैं वो सारी, भाई तभी तो भिक्षुक बना है, सारी कामनाओं को त्याग करके और एक भैक्षचर्या पर जीवन अपना चला रहा है, वो सारी कामनाएं उसकी शांत हो गई हैं। ऐसा जो भिक्षु है, निर्वाणो भिक्षु है, ठीक है। तो इस तरह से निर्वाण शब्द का निपातन हो गया। ये अन्य किसी सूत्र से यहाँ पर प्राप्त था नहीं, क्योंकि अगर वहां पर हम कहते कि संयोग आदि रातों में धातु नहीं पढ़ते तो यहाँ भी बन जाता ना, संयोग आ गया ना, यणवान भी है, संयोग भी है, आकारांत भी है, इसलिए अलग से बनाना पड़ा इसको। आगे देखो, शुशः कह, शुशः पंचमे कुशनांतम, कह प्रथमे कुशनांतम। शुश धातु उत्तरस्य निष्ठातकारस्य ककारादेशो भवति। अब देखो यहां तक हम चल रहे थे अभी नकारादेश पर, अब ये भिन्न भिन्न आदेश चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये ककार आदेश किया गया है। तो अनुवृत्ति जो पीछे से आ रही थी निष्ठातः, तो निष्ठातः तो चलेगी, लेकिन नह की अनुवृत्ति समाप्त हो चुकी है। निष्ठातः की तो चलती ही रहेगी आगे, लेकिन इन्होंने जो पीछे दिया था निष्ठातः नह दोनों की अनुवृत्ति साथ साथ, तो उसको अलग अलग भाग कर लेना उसके, क्योंकि नह की अनुवृत्ति अब यहाँ पर नहीं है, केवल निष्ठातः की रह गई है। तो शुष धातु है, शुष शोषणे, सूखने अर्थ में ही आती है ये। तो शुष्कः शुष्कवान, तकार को ककार हो गया। पचो वह, पचः पंचमे कुशनांतम, वह प्रथमे कुशनांतम। डुपचश पाके अस्माद उत्तर से निष्ठा तकार से वकारादेशो भवति, ठीक है, वकार भी कर लिया। तो पक्वः पक्वान, अब यहाँ चौकू भी तो लगाएंगे, तो चौकू लगाएंगे तो क्या करेंगे, ये असिद्ध है ही, वकार तो असिद्ध हो जाएगा ना, उसको झल दिखाई दे जाएगा, कोई बाधा नहीं लगेगी, पड़ेगी उसको लगने में। तो पक्वः पक्वान पुत्व हो चुका है। क्षायो मह, क्षायः पंचमे कुशनांतम, मह प्रथमे कुशनांतम। तो ये क्षयी धातु काक्षा आकार करके पढ़ा है पाणिनि ने, तो क्षयी धातु उत्तर से नहीं, क्षायः, क्षयी ही पढ़ा है सीधा, आकार करके नहीं, आय आदेश हो गया है, ठीक है ना, पंचमी में। तो क्षयी धातु उत्तर से निष्ठा तकार से मकारादेशो भवति, ये मकार कर रहा है, तो जो ककार हो गया, वकार हो गया, मकार हो गया, ये सब निष्ठा के स्थान में ही चल रहे हैं। तो क्षामः क्षामवान, क्षयी धातु कौन सी है, क्षयी, क्षयी जयी, क्षयी जयी,
क्षय क्षयी क्षय, तीन धातुएं इकट्ठी हैं, मूर्धन शकार है वहां पर, क्षयी जयी क्षयी क्षय, सभी क्षय अर्थ में ही आती हैं। तो क्षामः क्षामवान, क्षीण हो गया है, तात्पर्य वही है उसका। प्रस्त्योन्यतरस्याम, प्रस्त्यः पंचम एकवचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तम एकवचनांतम। यहाँ उपसर्ग भी साथ में लेना है, उपसर्ग नहीं लगाएंगे तो ये सूत्र नहीं लगेगा। तो प्रपूर्वात् स्त्यै धातोरुत्तरस्य निष्ठा तकारस्य अन्यतरस्याम मकारादेशो भवति। तो प्र लगा करके स्त्यै का पहले स्त्या, ठीक है ना, और संप्रसारण भी हो जाएगा। तो संप्रसारण किससे करेंगे? इसी का ही सूत्र है, और वहां भी प्र बोला गया है, अब तो ध्यान आ रहा होगा। हाँ, स्त्यः प्रपूर्वस्य, संप्रसारण के प्रकरण में। तो स्त्यः प्रपूर्वस्य से संप्रसारण हो जाएगा, फलह से दीर्घ हो जाएगा। तो प्रस्तीमः प्रस्तीमवान, दूसरे पक्ष में तकार ही बोलते रहो, प्रस्तीतः प्रस्तीतवान, ठीक है ना। अब रही बात कि जब हम इससे मकार नहीं करेंगे दूसरे पक्ष में, तो प्र स्त्या और त, तो क्या ये धातु संयोग आदि नहीं है? क्या यणवान नहीं है? क्या आकारांत नहीं है? सारी बातें तो मिल रही हैं। तो संयोगादेर आदो धातु ऋणवतः लगना चाहिए। लगना चाहिए कि नहीं? नहीं लगना चाहिए, क्यों? यणवान भी है, आकारांत भी है, संयोगादि भी है। भाई जिस पक्ष में, क्योंकि ये जिस पक्ष में इसने मकार नहीं किया उस पक्ष में फिर नकार हो जाना चाहिए, प्रस्तीमः और प्रस्तीनः। तो यहाँ क्या है कि ये जो सूत्र है संप्रसारण करने वाला, संप्रसारण करने वाला सूत्र पहले लगेगा। क्यों लगेगा? ये असिद्ध प्रकरण चल रहा है कि नहीं? ये असिद्ध प्रकरण चल रहा है, यहाँ हम अगर कर भी लेंगे तो सब असिद्ध है। तो असिद्ध प्रकरण और सिद्ध प्रकरण के हैं, जब दोनों प्रकार के सूत्र टकराते हैं, तो ये बात पीछे भी आ चुकी है अनेकों बार, कि वहां पर असिद्ध प्रकरण वाले सूत्र को नहीं लगाते फिर, क्योंकि लाभ क्या हुआ उसको लगाने का? कुछ भी नहीं। तो पहले हम संप्रसारण वाला लगाएंगे, और संप्रसारण वाला लगाते ही फिर ये आकारांत रहा ही नहीं, निमित्त का ही व्याघात हो गया, ठीक है ना। तो इस कारण से यहाँ पर निमित्त ही न होने के कारण से फिर नकार नहीं हो पाया, इसलिए प्रस्थितः प्रस्थितवान यही बनेगा, ठीक है। चलो ये फिर देख लेंगे आगे, अब ये निपातन रह गए हैं थोड़े से, ये सब निपातन के सूत्र रह गए हैं अब केवल। ये विधान तो सारे पूरे हो गए विधि सूत्रों के। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ